हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों और बच्चों, आज हम कुछ नया जानते हैं। अभी जल्दी ही कुछ दिनों में हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। अगर आप इंडिया में हैं तो ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। तो हम थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे आज इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो ये है हमारा इंडिया का फ्लैग। जैसे आपको पता होगा, इंडिया में ट्राई कलर जो यूज़ होता है फ्लैग का, वो एक सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन। और अंदर जो कलर है वो है ब्लू कलर, नीला रंग का चक्र, अशोक चक्र जो हम बोलते हैं। ये इंडिया का, ये हमारा भारत का फ्लैग है, झंडा है। तो हम पहले कुछ जानते हैं। चलिए, इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम जितना भी जाने उसके लिए कम पड़ेगा ये वीडियो, पर कुछ 10 पॉइंट्स जो मैंने गूगल से निकाले वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August ऑफ एवरी ईयर। हम इंडिपेंडेंस डे इंडिया का 15 अगस्त को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया इज़ अ नेशनल हॉलीडे। भारत में इंडिपेंडेंस डे एक नेशनल हॉलीडे है, जो कि किसी भी हालत में हम अपने स्कूल जाते हैं, हम अपना कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पर नेशनल हॉलीडेज़ जो होता है ना, वो सबके लिए बराबर रहता है, सबके लिए बंद रहता है। वो दिन है जहाँ पे हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंस का लोगों को याद रखते हैं, वो उनके बारे में कुछ जानकारी पाते हैं और हमेशा उनको चीयर्स करके एक एंजॉय करते हैं, जो हमारे सैनिक जो गुज़र गए इसमें, मतलब इसके द्वारा, और जो फाइटर्स थे उनको हम याद करते हैं, उनके रिगार्डिंग एक इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद रखते हैं। और वो चीज़ के लिए हम ये दिन छुट्टी रखते हैं और सब अपनी अपनी जगह में, अपने घर में हम इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। स्कूल में होते हैं तो कभी हम लोग परेड से लेकर इंडिविजुअली हम लोग का जो भी एक स्पीच रहता है, स्लोगन रहता है, वो सब करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया इज़ अ नेशनल हॉलीडे। इट कॉमेमोरेट्स द नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये क्या करता है, जितने भी सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए या तो फिर जो सैनिक हो गए, जो इसके लिए जो लड़ पड़े हैं, हम उनको याद करते हैं। ये दिन उन लोगों के लिए हम लोग मनाते हैं। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। जैसे कि मैंने आपको ये कहा था, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं हम उनको याद करते हैं ये दिन, वो हमें याद दिलाते हैं ये दिन। उनके रिगार्डिंग बहुत सारे गाना बजते हैं और एक अजीब सी माहौल बनती है जो बहुत ही अच्छा लगता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट्स इट विथ मच एंथुसिज्म एंड एन्जॉयमेंट। हर जगह में, हर शहर में, हर एरिया में जो सीनियर रहते हैं ना, वो यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट्स करते हैं, वो लोग सब फ्लैग होस्टिंग करते हैं, वो ये दिन को एकदम यादगार बनाते हैं और खुशी से ये सेलिब्रेशन चलती है यहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द फ्लैग फ्रॉम रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट फॉलोड बाय नेशनल एंथम। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसके बाद वहाँ पे अगर परेड वगैरह वो सब चलता है, फिर उसके बाद हमारी नेशनल एंथम जो है फ्लैग होस्टिंग के बाद वो बोली जाती है। नेशनल एंथम के बारे में हम एक और वीडियो भी बनाएंगे उसके रिगार्डिंग। वो क्या है नेशनल एंथम, हम लोग ज़्यादातर खड़े होकर सभी जहाँ पे जब भी बजता है, एक रेस्पेक्ट के कारण हम लोग हमेशा उसको खड़े होकर सुनते हैं और पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन ऑन द
President addresses the nation on the eve of Independence Day. इंडिपेंडेंस डे के दिन जो प्रेसिडेंट भी जो है वो सबको उसी के रिलेटेड, इंडिपेंडेंस के रिलेटेड कुछ स्पीच देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ हम याद उनको भी करते हैं जो गुज़र गए हैं, जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सबको हम याद करते हैं. इन स्टेट्स चीफ मिनिस्टर अनफर्ल्स द फ्लैग फॉलोड बाय परेड्स एंड कल्चरल प्रोसेशंस. अगर हम लोग अपने शहर में, तो फिर अपने शहर में, अपनी जगह में क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, तो वो लोग परेड, जैसे कि मैं खुद भी अपने स्कूल टाइम में परेड में जाती थी, ज़्यादातर रिपब्लिक डे में. तो तब हम लोग जाते थे, तब हम लोग को फ्लैग होस्टिंग देखते थे, उनको सैल्यूट करते थे. फिर हम लोग का बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स रहता है जिस दिन हम लोग वो शो करते हैं. All TV channels broadcast patriotic songs and movies throughout the day. बहुत सारे टीवी चैनल्स में, अगर हर किसी में नहीं तो बहुत सारे टीवी चैनल्स में ऐसे होता है कि उस पेट्रियोटिक रिलेटेड कुछ मूवी बनती है, या फिर सिनेमा हॉल में वो पड़ता है, या तो फिर उसके रिलेटेड कुछ स्टोरीज़, वो हर किसी को थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हो. हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, या तो फिर हमारा डेमोक्रेटिक कैसे हुआ ये कंट्री, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ हम ज़रूर जानते हैं और जाने को मिलता है हमें. और बहुत ही पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं इंडिया की जो बहुत फेमस है, बहुत मीनिंगफुल है. तो कभी हम उसके बारे में भी जानेंगे. पर वो दिन में ऐसा एक सब चीज़ है कि वो बचता रहता है पूरा दिन भर. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे कि डेमोक्रेसी के रिलेटेड मैंने बोला था, इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री का है, डेमोक्रेटिक. तो उस दिन हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं. ये एक स्पीच मुझे गूगल से मिला जो हम इंडिपेंडेंस के रिलेटेड लिखा गया है. तो ज़्यादातर अगर बच्चे को कुछ बोलना है तो आप इस तरह से कुछ बोल सकते हैं. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. आदरणीय प्रिंसिपल जी, टीचर और मेरे फ्रेंड्स. I'm very happy to have the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. मैं अपनी सारी जो इच्छाएं हैं ये इतनी शुभ दिन पर बोलना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन. This is our 76th Independence Day celebration. 2022 हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, पर हमें 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं. यहाँ पे एक गलत लिखा है किसी ने, 75 ईयर्स पूरा हो गया है. वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश. द स्टोरी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल इज़ वेरी बिग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वन डे. इंडिपेंडेंस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन. इसकी जो कहानी है, जैसे मैंने भी आपको कहा था, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स है, कितने सारे स्ट्रगल किए हैं, वो सारी चीज़ें हमें एक दिन में, एक वीडियो में तो सारी जानकारी मिल ही नहीं सकती. तो हम इसके बारे में धीरे धीरे सब कुछ हम जानेंगे. और इंडिपेंडेंस डे बहुत ही ज़रूरी है इंडिया के लिए, कितनी इम्पोर्टेंट है वो भी हम जानेंगे. 75 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. कुछ 75 साल पहले ब्रिटिश जब इंडिया को आए थे, वो रूल कर रहे थे, ब्रिटिश का रूल चल रहा था. तभी वो इंडिया में आए, इस बहाने में कुछ ट्रेड या कुछ ऐसे उनको बिजनेस करने के चक्कर में. पर यहाँ पे फिर उन्होंने इतनी जगह बना ली कि इंडियंस को सारे अपना स्लेव यानी कि नौकर बना के रखा उन्होंने. देन ऑन 15th August 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर मैनी एजिटेशंस एंड बैटल्स. फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिली, बहुत सारे जान और बहुत सारे स्ट्रगल्स खून गवा कर. और हम इसके रिलेटेड भी बहुत सारे मूवीज़ बन चुके हैं. मुझे आज भी वो मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, आज भी मुझे रोना आता है. आप ज़रूर देखिए, मुझे ज़रूर पता है कि आपको भी अच्छा लगेगा. कोई भी आप
गूगल में भी सर्च करेंगे, यूट्यूब में भी सर्च करेंगे, आपको इसके रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस, काफ़ी सारे मूवीज़, सॉन्ग्स, शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत सारे हैं मिलेंगे आपको। मैनी हीरोज सैक्रिफाइस their लाइव्स टू गेट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे जो हमारे हीरो हम जिनको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपनी बलिदान दी है, तो हम उनके रिलेटेड भी ये चीज़ हमें मूवी को जानने को मिलेगी। पर हम इन सब चीज़ को यादगार बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारा नेशनल हॉलीडे है। ड्यू टू द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ आवर कंट्री वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट टुडे, and today we celebrate this day to pay tribute to these brave warriors। इतने सारे अच्छे और जो ब्रेव वॉरियर्स थे, उन्हीं के कारण हमें इंडिपेंडेंस मिला है, तो उन्हीं के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। इंडिपेंडेंस डे इज़ वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारी नेशनल फेस्टिवल है इंडिया में। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी, और इसके पीछे कितनी सारी कहानी है, अगर आपको देखना है आप ज़रूर इसके रिगार्डिंग वीडियो देखना, जो आपको ये याद रहेगा। और ये हमारी नेशनल फ्लैग है। हम फिर अगले दिन मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।